लिफ्ट कि वहाँ पर एंट्री मिलेगी कि नहीं। साकिब को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है। हे एवरीवन, क्या हाल बा? सब कूल? देखिए हम फिर से आ गए। वैसे आप लोग मॉन्ट्रियल ब्लॉग का पार्ट 1 देखे या नहीं? नहीं देखे? अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं, वैसे भी उसका दूध भात था। हाँ तो भाई आज की वीडियो में मैं आप लोग को आगे की कहानी बताने वाली हूँ कि हम लोग वहाँ पर कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाए, क्या क्या किए, और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज हुआ हम लोग के साथ। सब कुछ मिलेगा देखने को। तो अब ज्यादा लबर किए बिना ना, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग मॉन्ट्रियल कुछ 8 या 9 दिन के लिए गए थे, पर सच बताए तो वहां पर बहुत कुछ था करने को। तो शुरुआत करते हैं डे 4 से। फोर्थ डे हम लोग वहां के अम्यूजमेंट पार्क लाहौर गए। और भाई साहब क्या खतरनाक राइड था वहां पर। उफ, हमको तो डिज्नीलैंड वाला मेला में जो बोट वाला झूला नहीं होता है, उसमें ही चढ़ने पर इतना डर लगता था। तो ये सब राइड्स देखकर तो ऐसा लगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये देखिए साकेत का भी पूरा हालत खराब हो रहा था सब राइड्स देखकर। लेकिन फिर साकिब ने हिम्मत दी और कहा कि जब वो खुद इतना डरपोक होकर कर लेता है तो शायद हम भी आराम से ही कर लेंगे। फिर क्या था, हम भी पूरा जोश में आ गए और सोचे कि थारी रिंकिया इतना झूला झूलेगी कि किसी ने सोची ना होगी। अब चढ़ने का तो चढ़ गए, लेकिन सब राइड्स में ना यही किए हैं हम। उसके बाद तो किसी भी राइड्स को देखकर बस यही फीलिंग आ रहा था। ये तो फ्लैट है, मुझे तो चाहिए कुछ बबली। साकेत इस बिल्डिंग को सुलभ शौचालय समझकर जाने लग गया था। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमको लगा कि टॉयलेट लिखा हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अरे डिज्नीलैंड मेला वाला डिस्को डांसर यहाँ भी लगा दिया है। मजा आया बहुत ज़्यादा। अभी साकेत गया है अकेले एक राइड करने के लिए वैम्पायर, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ यहाँ पर। देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है उसका अकेले राइड करने पर। कैसा लगा यार? बस किसी तरह हो गया। बीच में पता आग खोल भी लिए थे थोड़ी देर तक, लेकिन ना एक टर्न आया, झटका लगा उसका, तो आग क्या बंद ही रही। तो देखे ना, एकदम खतरों के खिलाड़ी वाला फीलिंग आ गया था हमको। तो वैसे अब जाके कपड़ा सब समेट रहे हैं हम। वॉशिंग मशीन से निकाल कर सब कपड़ा कबर्ड में ले जाने में भी ना 7 to 14 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड तो लग ही जाता है। लेकिन एक बात तो है, किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले ना लड़की लोग खूब सारा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, पर उसमें खर्चा भी बहुत हो जाता है।
लेकिन अगर सोचो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पर एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। टॉकचार्ज ऐप के साथ ये पॉसिबल है। ये एक एक्स्ट्रा कैशबैक ऐप है जहां से शॉपिंग करने पर आपको मिलता है कैशबैक के रूप में रियल मनी, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर टॉकचार्ज के वॉलेट में। और टॉकचार्ज ऐप पर आपको स्टोर्स के लगभग बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, आजियो और भी बहुत सारे हैं। एंड इसको यूज करना भी काफी सिंपल है। आपको बस टॉकचार्ज ऐप के सर्च बार में कोई भी वेबसाइट को सर्च करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, एंड क्लिक करने पर आप मिंत्रा के स्टोर पेज पर पहुंच जाओगे। एंड यहाँ पर आपको मिलेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग डील्स, जो मन करे वो सेलेक्ट कर लेना। एंड फिर उस ऑरेंज कलर के एक्टिवेट कैशबैक बटन को क्लिक करने पर आप मिंत्रा की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर करो आराम से शॉपिंग, एंड शॉपिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कैशबैक 2-3 दिन में टॉकचार्ज के अकाउंट में आ जाएगा। एंड फिर 90 डेज में कैशबैक कंफर्म होने के बाद आप इस एक्स्ट्रा कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके रियल मनी में कन्वर्ट कर लेना। तो देखिए ना कितना इजी था, पर हमें 3 कंडीशंस का जरूर ध्यान रखना होगा। पहला ये कि कार्ट में और कोई प्रोडक्ट पहले से ऐड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके ब्राउजर में कोई और कूपन या फिर कैशबैक वेबसाइट्स ओपन ना हो। एंड तीसरा, मेक श्योर करना कि आप टॉकचार्ज ऐप में लॉगिन करके ही कैशबैक एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर रहे हो। पर ये एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न करने के लिए आपको टॉकचार्ज ऐप पर साइन अप करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेरे दिए हुए लिंक से अगर साइन अप करोगे तो फिर 25 रुपए का इंस्टेंट साइन अप बोनस तो ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, वो भी असली ही पैसा होगा। अभी हमारा मुंह मत ताकिए और अपना आने वाले ट्रिप के लिए ना शॉपिंग टॉकचार्ज ऐप के थ्रू करके अपने शॉपिंग में भी सेविंग स्टार्ट करिए। जल्दी जाइए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगले दिन हम लोग क्या क्या किए। अरे चलिए ना महाराज। नेक्स्ट डे हम लोग एक शो जिसका नाम ओएसिस इमर्जन था वो देखने गए। तीन रूम था और उस सब में एक अलग अलग थीम का शो चल रहा था। हमको तो बड़ा मजा आया वहां भी। इसके बाद हमने यहाँ पर भी ओल्ड पोर्ट का सेगवे टूर लिया। और सेगवे चलाने में एक्सपर्ट तो हो ही गए हैं हम। नेक्स्ट था लैबिरिंथ सॉल्व करना। अरे भूल भुलैया महाराज, वहां पर हमें 4 ट्रेजर ढूंढने थे एंड देन बाहर निकलना था। 2 तो सॉल्व कर लिए, पर फिर घुरिया के वहीं पहुंच जा रहे थे। लास्ट में मन किया कि एकदम गिव अप ही कर दें, लेकिन साकेत ने फिर अपनी लंबाई का फायदा उठाया और उचक कर देख लिया कि कैसे निकलना है। फिर फाइनली ये खत्म कर लिए। फाइनली खत्म हुआ ये मेज। ये देखिए, साकेत को एक अंकल पकड़ लिए थे उनको फोटो शूट कराने के लिए, और साकेत भी पूरा मन से किए जा रहा है। इतना मन से मेरा फोटो तो कभी नहीं खींचे तो। और फिर लगता है अंकल पूछ रहे हैं साकेत से, और बेटा व्हाट्सएप पर हो क्या? एंड ये साकेत के व्हाट्सएप नंबर देते ही। वैसे अंकल से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैं और साकेत एक दिन कहीं पर जा रहे थे, तो दूर से एक अंग्रेज एकदम हाफता हुआ आया और साकेत से फ्रेंच में कुछ पूछने लग गया। तो साकेत ने बोला कि सॉरी आई ओनली स्पीक इंग्लिश। तो ये सुनकर वो एकदम राहत का सांस लिया और बोला कि ओ थैंक गॉड हम भी तो अंग्रेजी ही बोलते हैं महाराज। मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर अधिकतर लोग फ्रेंच ही बोलते थे, तो उन्होंने साकेत को भी समझ लिया कि फ्रेंच ही होगा, तो वो फिर फ्रेंच में आकर कुछ पूछने लग गया। तो साकेत ने जब बताया कि वो भी इंग्लिश ही बोलता है, तब जाके उनको चैन में चैन मिला। अब अगले पार्ट में जो लोग बोलते हैं कि विदेश में रहकर हम लोग इंडिया के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या फिर जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता है यहाँ पर, तो उसके लिए ये पार्ट तो बिल्कुल ही मिस मत करना। मॉन्ट्रियल आओ तो इंडिया रोसा रेस्टोरेंट आना तो मस्ट है। यहाँ का दाल मखनी मलाई कोफ्ता बहुत टेस्टी था, और अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हो तो ये स्पाइसी चटनी भी बना कर देते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि यहाँ पर इंडियन से ज्यादा तो अंग्रेज थे। दूसरा रेस्टोरेंट था ला सुपर कैलिटे। शुरू में लगा ये कैफे जैसा होगा, स्नैक्स ही मिलेगा, पर ओ भाई यहाँ का दही पूरी और पनीर चिली खा लो, मजा ही आ जाएगा। और मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ग्रीन चिलीज भी डाल कर दिया था। साउथ इंडियन थाली भी बहुत स्वादिष्ट था, लगा ही नहीं कि इंडिया में नहीं है। अगले दिन तो बस कुछ रील्स बनाए एंड फोटो शूट किए, जो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर तो देख ही लिए होंगे। एंड शाम में साइकिल चलाए। 10th के बाद चलाए हम साइकिल, 13 साल के बाद, सोचो। लिफ्ट। अरे चेंज करिए आपका।
चक्का घूम रहा है। चक्का घूम रहा है। अरे हमारा मोहल्ला की चाची सब यहाँ का कर रही है दादा। सुने डिंकिया का चक्कर कोनो रिक्शा वाला के साथ चल रहा है। आज है हमारे यहाँ पर आखिरी दिन और हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वहाँ के लिए बिल्कुल लेट हो चुके हैं। जाना था हमें 11:15 में और अभी 12 ऑलरेडी बज चुके हैं और हमारी टैक्सी अभी तक नहीं आई है। आई डोंट नो कि वहाँ पर एंट्री मिलेगी कि नहीं। साकेत को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे नहीं है, लेकिन अब देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है। मॉन्ट्रियल के लास्ट दिन हम लोग का प्लान था वहाँ के बोटानिकल गार्डन जाने का और हमको ना पर्सनली पेड़ पौधा फूल सब बहुत पसंद है, पर लगा कि कहीं बोरिंग ना हो जाए। पर इतना सुंदर से बनाया था ना कि हम क्या बताएं। अब हम क्या बोले, चलिए आप लोग ही देखिए। हम लोग पहुँच गए, टाइम पर तो नहीं, लेट हो गया, लेकिन एंट्री मिल गया ना एंट्री मिल गया बिल्कुल। धमकाना पड़ा, बोलना पड़ा मेरा बाप कौन है। अच्छा, चाचा विधायक है हमारे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मॉन्ट्रियल के बॉटनिकल गार्डन में हैं अभी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये चाइनीज गार्डन तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था और रात में ये और भी सुंदर लगता है, ये बाद में पता चला। हमने मॉन्ट्रियल का ओलंपिक स्टेडियम भी देखा और वहाँ सब देशों के बीच अपने देश का झंडा देख कर ना, सच बताऊं तो एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग आती है। इसके बाद हम लोग बायोडोम गए। वहाँ तो ट्रीज एंड प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब का हैबिटेट भी बनाया हुआ था। यहाँ जिंदगी में हम पहला बार रियलिटी में पेंगुइन देखे। ये मछली खिलाने वाली आंटी को देखकर तो हमको अपने मोहल्ले का गुपचुप वाला याद आ गया, जो बस एक ही इंसान को लगातार गुपचुप देते रहता था और हम लोग बगल में मुंह ठिसवा कर खड़े रहते थे। एंड लास्ट में वहाँ के प्लानिटेरियम में एक शो था, वो हम लोग देखने गए। शो का नाम था बर्थ ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड अरोरा। अंदर वीडियोस लेना तो मना था, पर आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा सा अर्ध गोलाकार प्रोजेक्टर है एंड हम सबको बीन बैग्स में बैठा दिया गया था और सोते सोते आप लोग पूरा शो एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगा, सूदिंग लगा वो शो। किसी ने मुझसे बोला था कि विदेश में सब कुछ मिल जाता है लेकिन गुपचुप तो नहीं ना मिलता है, तो देखे ना, 2-2 बार खा लिए हम गुपचुप यहाँ तो। वापस लौटते टाइम एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। ट्रेन में हम लोग को अपना मील चूज करने का ऑप्शन मिला था, तो हम पूरा स्टाइल मार कर ना हिंदू मील चूज कर लिए। सोचे कि पता नहीं क्या क्या दे देगा, इसीलिए अपना हिंदू मील ही सेफ होगा। पर इस साला हिंदू मील में चावल और दाल के अलावा तो कुछ दे भी नहीं किया। साकेत पूरा चिढ़ा रहा था हमको कि और बनो हीरोइन तुम। यही लिख कहते हैं, कभी कभी ज्यादा दिमाग चलाने से भी ना घाटा ही होता है। तो कुछ इस तरह से मजेदार रहा हम लोग का मॉन्ट्रियल ट्रिप, लेकिन ये सब सामने से देखने में ना और भी ज्यादा मजा आता है। पर आई होप आप लोग को मेरे नजर से मॉन्ट्रियल घूमकर अच्छा लगा होगा। तो बस मॉन्ट्रियल का था समाप्त और सालगिरह मुबारक के एक्स्ट्रा एपिसोड का तैयारी शुरू। लेकिन आप लोग भी ना टॉक चार्ज के थ्रू शॉपिंग करके एक्स्ट्रा कैशबैक का तैयारी शुरू कर दीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अभी झमाझम वीडियोस आने वाला है भाई, यही ले चैनल को ना छोड़कर कहीं जाना नहीं है, बुझे।